जगायिकं नमः प्रणमामि वर्धमानं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौ वसिते विशुद्धस्वभावे समणेयणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं प्रत्येगमेव प्रत्येगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोहि बाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार पृष्ठ 239 गाथा 114। नवीन जी के कुछ प्रश्न आए थे। थोड़ा सा मुझे आश्चर्य हुआ कि नवीन जी को प्रत्यक्ष चर्चा के बाद भी ये बातें कुछ रहीं। का मतलब है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, मैंने तो बड़ा स्पष्ट बताया था, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में थोड़ा सा अंतर रहा। मैंने कहा चलो पुनः स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बात आप जरा ध्यान देंगे, ये सब तो क्लियर है ना, लेकिन जो छपे हैं किताब में शास्त्र जी में वो तो क्लियर है आपको, ठीक है ना। ये दोनों एक साथ हैं, पहले तो ये ध्यान रखें, अलग अलग नहीं है। कहने के पद तो अलग अलग है लेकिन प्रयोग एक साथ करना। उस समय तन्मय होने के कारण, ठीक है ना, तो उस समय तन्मय होने के कारण जब उस समय की प्रधानता होगी तो वो अन्न कहलाएंगे, और जब तन्मयता की प्रधानता होगी तो अनन्य कहलाएंगे। भाई आप जीवन में ऐसे हजारों प्रयोग करते हैं, बड़े सरल से हैं, बच्चों जैसे प्रयोग में कोई अच्छी गहरी बात नहीं बता रहा कि बेटे की ओर देखो तो उस समय आप वो वहां की बात करते हो कि पिताजी, बस भांजा देखता है उसकी ओर देखो तो मामा जी। ये बातें कोई ऐसी कठिन नहीं, ठीक है ना। जब काल की ओर प्रधानता रहेगी तो अन्य कहलाएगा, द्रव्योपर्याय, और जब तन्मयता की ओर प्रधानता रहेगी तो उनमें अनन्यता ही है, अन्यता कहां है। काल और प्रदेश दो चीजें देखो, काल की अपेक्षा अन्यता है, प्रदेश की अपेक्षा अनन्यता है। ये तो द्रव्य पर्याय का शाश्वत संबंध है, इसमें कोई चीज जरा भी सोचने की ओर परेशान होने की नहीं है। अब दूसरी बात जो आपने पूछी वो आपको मैं क्लियर करता हूं कि विभक्ति सप्तमी और पंचमी, उस समय में तन्मय होने के कारण वाक्य का क्रम ऐसा बन रहा, ठीक है। और दूसरी, जहां तक आप विभक्ति की बात करते हो, ये सही है कि हेतु में पंचमी होती है, ठीक है। लेकिन इसी प्रवचन सार में कुंदकुंदाचार्य के बाकी सभी ग्रंथों में अन्य विभक्ति की जगह अन्य विभक्तियों के प्रयोग बड़े सरलता से मिलते हैं, क्योंकि ये लोक भाषा है। हम लोग आपस में ऐसे प्रयोग ढेरों करते हैं, ठीक है ना। हम कई बार भूतकाल की जगह भविष्यकाल का प्रयोग करते हैं, उसमें ऐसा कहा होगा। अब होगा क्या है, ये भविष्यकाल का प्रयोग है, भूतकाल का, और आप भूतकाल में प्रयोग कर रहे हैं। भाई उसने ऐसा कहा होगा तभी तो मैंने ऐसा किया। अब ये तो भूतकाल की बात चल रही ना, वो कहेगा, ये तो बात नहीं कर रहे आप, कहा होगा। अब ये क्या है, लोक भाषा में जो चल जाता है वह चलता है, सारा कुछ ग्रामर नहीं चलता, ठीक है ना। अभिप्राय समझ में आना चाहिए। आचार्य ने काल में सप्तमी देने का कारण क्या है, काल में सप्तमी देने का कारण है कि उसमें समय की प्रधानता है,
ठीक है ना। और उसमें पंचमी देने के कारण वो हेतुपना, अभिन्न पने में हेतुपना, तो वो ऐसे प्रयोग सहज हैं, ये कोई प्रयोग अटपटे नहीं है, आप ये जान लेना पहली बात। दूसरा जो आपने पूछा कि गाथा में सब्बम तब्बम मात्र कहा है, ठीक है ना, सभी द्रव्य, सबलू द्रव्य, सबलू द्रव्य, एक ही द्रव्य की बात है ना ये। वैसे तो एक द्रव्य में अन्यपना और अनन्यपना कैसे घटित होता है, हालांकि वो होगा सभी में। ऐसा है, केवली की दृष्टि से जब आप कहेंगे तो सभी ही कहलाएंगे। केवली किसी एक का अलग से कथन करते ही नहीं। केवली के एक का ज्ञान किसी एक को मुख्य करके जानते ही नहीं। मुख्य और गौण की व्यवस्था क्षयोपम में होती है, छायक में मुख्य और गौण की व्यवस्था ही नहीं होती। केवली का ज्ञान छायक ज्ञान, छायक ज्ञान में मुख्य और गौण की व्यवस्था ही नहीं होती। अभी जयपुर में मैं 2 दिन रहा, एक दिन तो बहुत ज्यादा बिजी था। एक दिन मैंने जयपुर पहुंचा तो पहुंचते ही पहले से वहां से बात हो गई थी, तो पहली बार जीवन में जहां टोडरमल जी स्वाध्याय करते थे, वो सभा, वो शैली 300 साल पुरानी अभी भी चल रही है लगातार, और उस पर पहली बार सुबह हुआ, वहां शाम को स्वाध्याय नहीं हुआ। पर उन लोगों ने इतना आग्रह किया, नहीं साहब शाम को जरूर रख लो, आप कल नहीं आ सकते तो शाम को भी हुआ। ये चर्चा वहां भी चली जो आपको बता रहा, इसलिए वहां का स्मरण कर लिया। मैंने कोई सेखी बताने के लिए नहीं किया कि मैं यहां हो क्या है वहां हो क्या है, ये चर्चा वहां भी चली। और उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने इस दृष्टि से कभी जिनवाणी को, खासतौर प्रवचन सार को कभी पढ़ा ही सुना देखा नहीं। बड़ा सरल सा प्रयोग है, कोई कठिनाई इसमें, दुविधा नहीं है। केवली की दृष्टि की जब बात चले, जब केवल ज्ञान के कथन की बात चले, केवल ज्ञान की या उनके दिव्य ध्वनि की बात चले, तो आपको सारा विजन वही रखना पड़ेगा। केवली के ज्ञान और प्रतिपादन में कभी कुछ मुख्य गुण नहीं होता। एक बात बताओ, दिव्य ध्वनि जो होती है उसे ओंकार में ही क्यों कहते हैं? आप सबको अपने अपने जिज्ञासा के अनुसार समझ में आती है, लेकिन केवली आपकी जिज्ञासा के अनुसार बोलते हैं, तो फिर तो मुख्य गुण हो जाएगा। पहले किसका उत्तर है, बाद में किसका उत्तर है, डिफरेंस समझ रहे? इसलिए ये जो आचार्यों ने जो कथन किए, आगम में भी जो कथन है, उसकी हम बारीकी नहीं पकड़ते। उन्होंने साफ कहा केवली की ध्वनि ओंकारमयी है, माने कोई पर्टिकुलर बात वो कहे ही नहीं रहे, ठीक है ना। जब कोई शब्द विशेष से बोलेंगे, वाक्य विशेष से बोलेंगे, तो मुख्य गौण व्यवस्था आए बिना रहेगी नहीं। भाई कोई एक बात पहले आएगी। और ओंकार ध्वनि सार, इसका मतलब क्या है? ये सभी ध्वनियों का सार है। ओंकारमयी ध्वनि सारभूत है, ये अर्थ नहीं है उसका। ओंकार, ये ध्वनि शब्द ओंकार के साथ नहीं जुड़ा है। ओंकार ध्वनि सार, ये समस्त ध्वनियों का सार है। संजय भाई, वो रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो बहुत सुने होंगे ना। जरा से कौमा का कितना बड़ा अंतर पड़ता है। अभी तक आप सच बताओ, क्या ये नहीं जानते थे? ओंकार ध्वनि सार, ओंकारमयी ध्वनि ये सबसे सारभूत है, ये जानते थे? ये अर्थ ही नहीं है उसका। ओंकार जो है वो संपूर्ण ध्वनियों का सार है, ये कहा उन्होंने, समझ गया? तो जो सार है उसमें क्या नहीं आएगा, कौन सी ध्वनि नहीं आएगी? संजय भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जो जिसमें सभी आ रही हैं, तो उसमें फिर मुख्य गुण कौन होगा? जितेंद्र जी, बात समझ में आ रही? देखो, हमने कई बार विषय को, वहां हमारी चर्चा चली, आप अपने ऊपर या कोई अपने ऊपर नहीं लेना, सहज लोगों ने प्रश्न किया, बाद में कुछ फोनों से भी किया। आजकल बहुत विद्वान जिनको लगता है ना कोई चीज समझना, मतलब मुझे आश्चर्य होता है, जो 6 महीने पहले तक बाकायदा ताल ठोक के विरोध करते थे, उनके सबके स्वर बदले थे। खूब डट के विरोध करते थे, मजाक उड़ाते थे, वो सबके स्वर बदले हुए थे। भाई साहब, थोड़ा हमें ये विषय समझना है, कब समय होगा, बता देता हूं, ये कर लो फोन, चर्चा होती है।
तो मैंने उनको कल एक बात बताई, वो बात आपको बताना चाहता हूं। जो जिनवाणी में कहा उसका मर्म हमने कितना समझा। जो एक कलश आता है, उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। भाई साहब परीक्षा के लिए नहीं पूछ रहा, जिज्ञासा भाव से इसका अर्थ क्या हो? पढ़ा तो है ही ना, क्या अर्थ है? नए विरोध, परस्पर विरोध कथन में, तो उनको विरोध कैसे मिले? ये कह रहा शरीर आत्मा, दूसरा कह रहा शरीर आत्मा, तो ये हो ही नहीं सकता। दोनों में परस्पर विरोध हो गया ना, तो वो नहीं शॉर्ट में बताओ कैसे करें? हाँ, स्यात् पदांके आगे रमन ये स्वयं वांत मोह, वो अपने आप ही मोह का प्रबंध हो जाता है स्यात् लगाने। इस स्यात् बाद लगाने, स्यात् लगाने से इससे बड़ा अनर्थ कोई नहीं है इस कलश में। क्यों? बोल नाराज मत। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं परीक्षा के लिए नहीं पूछ रहा हूं। मैं कल जो चर्चा चली, देखिए मेरे लिए यदि कहीं कोई चर्चा विशेष आएगी तो आप जैसे आदमी को कहीं कोई अच्छी चीज मिलती है तो वो पहले बांध के अपने बच्चों के लिए, घर के लोगों को लाए। तो हमारे इस चर्चा में सबसे बड़े उपादान कौन है? योग्य व्यक्ति कौन है? आप लोग हैं। तो आपके लिए लाके अब बताता हूं भाई साहब ये चीज चर्चा चंद्र में आई। इसका मतलब किसी कटाक्ष समीक्षा के लिए बोलो। क्यों बोला? उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके। स्यात् पदांके यहां जिनवाणी का प्रतीक है। स्यात् पद से अंकित ये वहां अभिप्राय नहीं है। स्यात् पदांक, स्यात् लांछन, ये सब विशेषण हैं जिनवाणी के। लांछन माने हम लांछन लगाते वो नहीं, लांछन माने चिन्ह। स्यात् है चिन्ह, त्यात नहीं स्यात्। स्यात् त्यात माने कथनचित स्याद्वाद। स्यात् पदांके वो क्या है? स्यात् पद है अंक यानी चिन्ह जिसका। ये बहुब्रीहि समास। लोगों ने उसमें कर दिया तुम स्यात् जोड़ो। भैया ये विरोध दूर करने के लिए स्यात् जोड़ो की बात नहीं है। ये जिनवाणी की चर्चा है कि जिनवाणी कैसी है कि दोनों नए के विरोध को नष्ट करने वाली है। जिनवाणी में नए का विरोध है ही नहीं। और यदि आपको विरोध जब तक दिखता है तब तक आपने जिनवाणी नहीं पढ़ी। दो बच्चे दोनों पिता को पिता मानते, ठीक है ना, और जो तीसरा व्यक्ति पड़ोसी वो जानता कि दोनों बच्चों का बाप है, ठीक है, और दोनों को प्राण से ज्यादा चाहता है। अब एक को डांटा और एक को पुचकारा। बाप ने एक बच्चे को डांटा, एक को पुचकारा। पड़ोसी क्या कहे? यदि वो ये इंटरप्रिटेशन करता है कि ये नालायक इसको तो बच्चों में बहुत भेदभाव करता है, ये एक को पुचकारता है एक को दुत्कारता है, ये समझदार के लक्षण है क्या? अरे भैया क्यों? मैंने दूर से देखा, मैंने नहीं देखा क्या बात हुई, लेकिन वो क्या बोलेगा? जरूर एक को डांटने में उसका हित था और एक को पुचकारने में हित था। ये सगा बाप है, दोनों को प्राण से ज्यादा चाहता है, कोई विरोध नहीं है। बात समझ में आए? ये स्याद्वाद का माने स्याद्वादमयी जिनवाणी, स्याद्वाद नहीं जिनवाणी। हमें यही पता नहीं कई बार शब्द क्या प्रयोग किया। स्यात् पदांके, यदि स्यात् पदस्य ये कह लेते तो अर्थ आपका हो जाओ कि स्यात् पद के कारण दोनों नए का विरोध दूर होता। लेकिन उन्होंने शब्द क्या प्रयोग किया? स्यात् पदांके जिन वचसी। स्यात् पद से अंकित है जो जिन वचन, उनमें जो रमता है। इसमें स्यात् पद ये जिन वचन का विशेषण है। और आप क्या अर्थ कर रहे हैं कि दोनों नए का विरोध दूर करना है तो स्याद्वाद का प्रयोग करो। क्षमा करना, आपकी बात आपको बता रहा हूं। हमें जो आचार्यों ने लिखा उनके अभिप्राय को उनसे समझना पड़ेगा, अपने से मत समझ। हम अपना
अभिप्राय ज्ञानियों से मिलाएं, ये हमारी सफलता है, सार्थकता है। और ज्ञानियों के अभिप्राय का मैं क्या समझाऊं, अपने हिसाब से व्याख्यान करूं, ये हमारी असफलता है, ये हमारी नादानी है, ये अहंकार बोल रहा है और कुछ नहीं। इसलिए इस प्रवृत्ति से हमें बचना पड़ा। अब देखिए सीधा सीधा है, स्यात् पदांके में सप्तमी है तो बताओ ना, और जिनवचसी में सप्तमी है, तो जिनवचन कैसे है? स्यात् पद से अंकित है। मैंने यही तो कहा था कि स्यात् पदांके किसका विशेषण है? ये जिनवाणी। उनमें उस जिनवचनों में जो रमते हैं, ठीक है ना, उनका क्या होता है? दोनों नय का विरोध नष्ट होता है। दोनों नय उन्हें दिखते जरूर हैं, लेकिन जो जिनवाणी को जानता है कि ये एक मां के दो हाथ हैं, भाभी जी आपका एक हाथ दायां एक बायां है कि नहीं? अरे बताओ ना, है तो परस्पर विरोधी हुआ भाई, एक दायां एक बायां। अब आप सीधे भाई बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जब हम कहते हैं एक के हैं, तो इतना कहते ही विरोध ध्वंसनी। अब जो आपको विरोध दिखता है, अरे ये तो एक दूसरे के पूरक है, दोनों हाथ इस साइड हो जाते तो इधर से सपोर्ट कौन देता? दोनों बाएं हो जाते या दोनों दाएं हो जाते तो दूसरी साइड से सपोर्ट कौन देता, कौन संभालता? क्यों भाई साहब, समझ गए? ये तो पूरक है। आपको विरोध दिखता है, पहले ये तय करो कि ये दोनों नए प्रयोग किसमें हुए हैं? जिन वचनों में प्रयोग हुए हैं। तो विरोधक ध्वंसनी, विरोध को नष्ट कर डालो। विरोध दिखनी नहीं चाहिए तुम्हें, दिखता है तब तक तुमने जिनवाणी नहीं पढ़ी। समझ गए? जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, वो उनका मोह नष्ट होता है। जब इस दृष्टि से ये मां जिनवाणी कह रही है, सब अगाध श्रद्धा के साथ पढ़ते हो तो मोह नष्ट होता है। पंडितों का मोह नष्ट नहीं होता जो 24 घंटे तलवार भांजते हैं, देखो यहां ये लिखा, देखो वहां वो लिखा, तू ऐसा क्यों कह रहा? ये मोह नष्ट करने के तरीके नहीं है, ये तो कसाय बढ़ाने के तरीके है। भाई तुम निश्चय वाले, हम व्यवहार वाले, तुमने ये कह दिया, हमने ये कह दिया, ऐसा क्या कैसे हो जाएगा? संसार में आत्मा शुद्ध कैसे हो जाएगा? लड़ने के विषय नहीं है। पहले ये तय मानो कि ये ना मैं कह रहा हूं ना तुम कह रहे हो, ये बात जिनवाणी मां कह रही। समझिए? अब पूरे के पूरे का अर्थ एकदम नए सिरे से आगे, यही अंतर यहां है। वो ये दृष्टांत दिया मैंने, कल की बात जो बताई वो क्या था? वो मात्र मेरा आज का दृष्टांत था कि जैसे हम एक वाक्य प्रसिद्ध श्लोक का अर्थ कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक जब हम उसका पूरे व्याकरण से ही सही देखो तो अर्थ कुछ और निकल रहा है। इसी प्रकार ज्ञानी आचार्य ने, कुंद देव ने प्रवचनसार जैसे ग्रंथ में जब ये कहा कि सब्बम दब्बम, ये सर्व कहते ही क्या है? ये सर्व कहते ही केवल ज्ञान हो गया। फिर ये वचन केवल ज्ञान का हो गया। जो द्रव्य और पर्याय दो बात करे वो केवल ज्ञान का वचन नहीं होगा। पहले सर्वांगीणता होना चाहिए, और सर्वांगीणता में भी ये नहीं है कि सबकी खिचड़ी ज्ञान में आए। केवली ने एक लड्डू जाना तो एक एक बूंदी अलग अलग जानी कि नहीं जानी? और इन बूंदियों का एक लड्डू है, ये जाना कि नहीं जाना? तो बताओ, लड्डू जाने कि बूंदी जानी? अब आप बताओ उत्तर मुझे, मैं तो अनपढ़ हूं। मैंने क्या कहा कि केवली ने एक लड्डू जाना, उस लड्डू में हर बूंदी अलग अलग जानी कि नहीं जानी? और उतनी सब बूंदियों का एक लड्डू जाना कि नहीं जाना? तो सच बताओ, लड्डू जाना कि बूंदी जानी? ये इसमें द्रव्य पर्याय का विरोध नहीं है। जो वस्तु स्थिति है, निरावरण प्रत्यक्ष ज्ञान जब जानेगा तो जैसी वस्तु स्थिति है ज्यों का त्यों जानेगा। उसमें आपके दिमाग में दरअसल जो समय सार भरा पड़ा है ना, मैं उसको बुरा नहीं कर रहा हूं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ, उसमें जो पर्याय की निरंतर उपेक्षा कराई गई, पर्याय का नाम आते ही लगता है पता नहीं कौन सा अछूत घुसाया, ऐसी जो घबराहट लगती है ना, उस कारण से आप वस्तु स्वरूप के बताने वाली इस गाथा को नहीं समझ।
दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं? अरे केवली के ज्ञान में निर्विरोध भाव से है, क्योंकि वस्तु स्वरूप में निर्विरोध भाव से। केवली का ज्ञान वस्तु को बनाता नहीं है, बताता। केवली जितने चाहे, केवली की मान्यता वस्तु के स्वरूप बनाने में नहीं है, वस्तु का स्वरूप बताने में। इसलिए यदि उस दृष्टि से देखें तो महान कौन है? वस्तु स्वरूप है, जो पहले से अनादि निधर है। तुमने तो आज जाना संजय भाई, लेकिन ये तो वस्तु अनादि से ऐसी है। आप पढ़ते अनादि निधन वस्तु है, अपनी अपनी मर्यादा। क्या आप पढ़ते हुए आप हमसे पूछ रहे हैं इसका अर्थ क्या? आप पढ़ रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि मैं ज्यादा अच्छा जानता हूं? मैं ऐसा समझता हूं। मैं आप पर यह विश्वास रखना, हमेशा किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करता। मैं हृदय की बात पर बता रहा हूं, कोई कटाक्ष नहीं। ठीक है ना? तो आप इस बात को, अब ये इतने स्पष्टीकरण के बाद आपको क्या और प्रश्न है? जो आपने 2 बातें लिखी थी वो मैंने बता दी। और क्या प्रश्न है इसमें जो क्लियर नहीं? ये दब्बम लिखा है, सिंगल वचन है, तो प्रथम एक वचन है। दब्बा होना चाहिए, दब्बू होना चाहिए, बहुवचन। दब्बाणी होना चाहिए। ऐसा है, द्रव्य, ऐसा है, द्रव्यार्थ से वो द्रव्य है। ऐसा है, वही तो बता रहा हूं भैया। जब जातिवाचक बोलते हैं तो एक वचन, और व्यक्तिवाचक बोलते हैं तो बहुवचन। यहां द्रव्य जाति की बात है, द्रव्य व्यक्ति की बात नहीं है। सभी द्रव्य, ठीक है ना? किसी एक द्रव्य के स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं। द्रव्यत्व पड़े सभी द्रव्य ही है, चाहे चेतन हो, चाहे अचेतन हो, चाहे काय हो, चाहे अकाय हो, एक प्रदेशी बहुपदी जो भी है। तो आपने कई तरह का वर्णन किया कि नहीं किया? द्रव्य, तत्व, अस्तिकाय, पदार्थ, आपके दृष्टिकोण अलग अलग है। तो आपके जो कुछ भी हो वो सभी केवली के ज्ञान में क्या है? ये द्रव्य माने द्रव्य गुण पर्याय वाला नहीं, द्रव्य माने द्रव्य गुण पर्याय वाला नहीं, वो अखंड सत्ता, जिसको उत्पाद व ध्रुव भी कहा जाता है, जिसमें, ठीक है ना? अकेला ध्रुव नहीं, उत्पाद व ध्रुव तीनों जिसमें समाहित है, ठीक है ना? उस अखंड सत्ता, उस अखंड पदार्थ, उसका नाम द्रव्य। अब इस द्रव्य की संज्ञा से संगित कौन नहीं है, ये बताओ? सभी हैं। यदि सभी इस द्रव्य की संज्ञा में आ जाते हैं तो कौन सा छूटा? तो ऐसा जब कह रहे होते हैं, आप सभी लोग पधारिए, तो उसमें लोगों को पधारिए बहुवचन नहीं दिया जाए। एक वचन में बहुवचन गर्भित है। जो आप बहुत तो ले रहे हैं ना अपनी दृष्टि से, उसमें गर्भित है। जब सभी कह दिया तो दब्बम फिर, सब्बम भी तो एक वचन है, सब्बाणी भी तो नहीं कहा। तो सर्व शब्द जो स्वयं बहुवचनांत है, बताइए सर्व शब्द कैसा है? बहुवचनांत है। सर्व शब्द एक वचनांत तो नहीं है, उसको एक वचन में प्रयोग किया आचार्य ने, उसी हिसाब से द्रव्य को एक वचन में प्रयोग किया। क्या लग रहा है? इसमें कोई अंतर विरोध वाली बात नहीं। पूछिए, पहले शांति से विषय समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमें कौन सी आकुलता है? ये नहीं आ रहा है कि द्रव्यार्थ, जब द्रव्यार्थ से देखते हैं तो वो सारे का सारा जो पिंड है वो सारा हमें द्रव्य लगता है। द्रव्यार्थ से देखें तो उसमें पर्याय बेशक हैं, लेकिन हम द्रव्यार्थ देख रहे हैं उसमें, तो वो सारा का सारा हमें द्रव्य लगता है। और जब पर्याय से देखते हैं उसे ही, तो वो सारा अन्य लगता है। हमें तो सिंपल था ऐसा लगा। ऐसा है, यही तो आपको समझने में पूरी चर्चा में बड़ा भारी भ्रम हो गया है। पूरी चर्चा में यही समझने का बड़ा भारी भ्रम हो गया। उसमें ऐसा कहीं नहीं कहा जैसा आप कह रहे हैं, जिन शब्दों में आप कह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा। उसमें आचार्य देव ने क्या कहा कि जो सभी द्रव्य है वो द्रव्यठीण सब्बम दब्बम, वो द्रव्यार्थ से सभी द्रव्य रूप, पर्यायार्थ से क्या है? पर्याय रूप नहीं कहा, पज्जठीण पुणो, और पर्यायार्थ से अण्णम अनण्णम, अन्य भी है और अनन्य भी है। ये
पर्यायार्थ में से दोनों कैसे हो सकते हैं? फिर नए ले आया और पर्यायार्थ से यही तो भैया बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र भी तो करो, बात पूरी तो होने दो, बीच में पकड़ लोगे तो कहां से मैं बताऊंगा? तो कोई नहीं बता सकता। ये छंदों के जो वचन है ना, इसमें बड़ी लिमिटेशन होती है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। देखो, द्रव्यार्थ की जब बात करते हैं, ठीक है ना, अखंड राष्ट्र जैसी बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें उत्तर प्रदेश है कि नहीं है? तो उत्तर प्रदेश नाम कैसे लिया आपने? आप तो राष्ट्रवादी हो ना, फिर यूपी के कैसे बन गए? पासपोर्ट तो भारत का रखते हो, यूपी का तो रखते नहीं हो। क्या कहा मैंने? पासपोर्ट कहां का रखते हो? भारत का। जितने पहचान पत्र हैं सब भारत के, और कहते कहा हो क्या हो? मैं यूपी का हूं। ऐसा कहने में विरोध है क्या कुछ? माने यूपी को आप भारत से एकदम अलग ऐसा कुछ करते हो क्या? या उसमें कहीं कोई आपको झगड़ा नजर आता है क्या? नहीं है। ऐसे ही केवली जब समग्र वस्तु स्वरूप को देखते हैं तो उसमें जब काल तत्व काल की प्रधानता होती है तो उसमें द्रव्य पर्याय द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ का अन्यपना काल की उतना अन्यपना झलकता है। और जब ये मुख्य गुण की व्यवस्था नहीं, प्रधानता शब्द कहने की बात है, ठीक है ना, और जब वह द्रव्यार्थ की प्रधानता है तो उसमें सब कुछ अभिन्न अखंड ही दिखता है, उसमें खंड या भिन्नपना नहीं दिखता। ये हमारे समझने की भाषा का फेर है। ये हमें कहा गया है, हमारी शब्दावली को कुंद कुंद समझा रहे हैं केवली के रूप में। केवली के लिए तो ऐसा वो भेद करके जानते, वो जो समग्र एक साथ जान रहे हैं, लेकिन वो भी काल के रूप में पर्यायार्थ को स्पष्ट जान रहे हैं और द्रव्यार्थ के रूप में पूरा अखंडपना अभिन्नपना ही जान रहे हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है, समझ रहे ना? जो आपको शाब्दिक विरोध दिख रहा है वो हमारी सोच की देन। क्यों? हम तो यहां से चलते हैं ना, द्रव्य गुण पर्याय से। केवली का ज्ञान, जब हमने आपको शुरू से बताया, केवली का प्रतिपादन और ज्ञान वो द्रव्य गुण पर्याय से नहीं चलता है, वो उत्पाद वेद भव्य से चलता है। और तीनों अपने आप में सत्य हैं, सत्य हैं, उनका कभी विनाश नहीं है। वो काल में भिन्न है, काल में सत्य कहला पर उत्पाद और व्यय कहलाते हैं, ठीक है ना। उस काल में जाओगे तो हर समय खड़े, ये तो चर्चा अपनी सैकड़ों बार हो चुकी। तो उस काल में जाओगे तो हर समय खड़े। भाई साहब, ये वस्तु व्यवस्था आज नहीं, ये चर्चा सैकड़ों साल पुरानी है। विदेशों में भी कहानियों में ये प्रचलित रही। एक कॉन्सेप्ट जिसे टाइम मशीन सुना होगा, टाइम मशीन, काल चक्र, एक कल्पित मशीन बनाई गई कि इस काल मशीन में जाओ, अपने आप को बंद कर लो और उसमें आप अपना टाइम सेट कर लो, भूतकाल या भविष्य काल का। तो उस समय आप कैसे थे, आपके साथ क्या हो रहा था, आपको सारा कुछ घटित होता दिखाई देगा। ये कॉन्सेप्ट केवली के ज्ञान की स्थिति के अलावा कोई कल्पना कर सकता है? जैन दर्शन जो पर्याय को सदा सत मानता है, उत्पाद और व्यय को, उस काल में हमेशा अवस्थित है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। जब वो उस काल में हमेशा पहले से हैं, तो क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध की चर्चा करने की भी एक तरह से जरूरत नहीं है। ये तो जिनको बेचैनी होती है उनके लिए शब्द है क्रमबद्ध अक्रमबद्ध। लोगों ने कहा सब प्रोचुसार में थे, उन्होंने इतनी द्रव्यगुण पर्याय की चर्चा की, क्रमबद्ध की नहीं की। अरे भले आदमी जो प्रति समय पहले से केवली देख ही रहे हैं कि यहां है और वस्तु स्वरूप ऐसा है कि उस काल का उसका जो उत्पाद है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो काल बदलने से आपको दिखता नहीं, लेकिन उस काल में कभी नष्ट नहीं होता, वरना केवली को कभी दिखे नहीं। ये तय कर लो, केवली सच्चा जानते हैं कि झूठा, कल्पित जानते हैं कि यथार्थ। कोई शंका हो तो कर लो आज बहस, क्या बुराई। यथार्थ जानते हैं ना, तो केवली को जब सभी सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता, ये बात साची के झूठी?
तो कैसे जानते हैं बताओ? वस्तु में है वैसा जानते हैं कि वस्तु में नहीं है वैसा जानते हैं? यदि नहीं है वैसा जानते हैं तो कल्पित हो गए। बैठे बैठे खाम ख्याल हम जैसे पकाते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, ये तो वो हो गया। और यदि वस्तु में है, पहले वस्तु में बताओ कैसे? संजय भाई, आपका बचपन है कि नहीं है? एल्बम में सारा रिकॉर्ड है। वो एल्बम के रिकॉर्डों से कुछ नहीं है, वस्तु स्थिति में बताइए। आज भी वो पर्याय उस समय अपनी जीवंत है, नष्ट नहीं हुई है। काल के क्रम में बदली है, लेकिन वो काल लाई अभी ज्यों की त्यों खड़ी है। समझ में है ना? ये है असली प्रवचन सार का प्रतिपादन, ये है केवल ज्ञान। और यही केवल ज्ञान कुछ नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। उसको जाना तो केवली की प्रामाणिकता है। केवली की प्रामाणिकता दो तरह से, कौन कौन? पहला वो वीतराग, अन्यथा कौन करता है? मिलावट कौन करता है? गड़बड़ी कौन करता है? रागी द्वेषी जीव गड़बड़ियां करते हैं। झगड़े की जड़ कौन है? राग द्वेष। मुकेश जी समझ में आ रही बात? तो उनके राग द्वेष नहीं है। एक तो उनकी पर भैया हमें विश्वास हुआ कि ये आदमी गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक है ना? जिसके दांत नहीं है वो तुम्हारे बादाम नहीं खाएगा, कोई दांत ही नहीं खाएगा, समझ गए? तो राग द्वेष जो पर में हेर फेर गड़बड़ी मिलावट करने वाली मानसिकता थी वो नहीं है। इससे एक प्रामाणिकता तो आ गई। दूसरी प्रामाणिकता क्या है कि जो कुछ भी बताते हैं, अविरोधो यदिष्टम ते प्रत्यक्षेन न बाध्यते, पढ़ा है ये? प्रत्यक्ष से बाधित एक ना मतलब नहीं, वो तो ठीक है, कहां का है कुछ पता तो चले। ये आचार्य समंत भद्र देवागम स्तोत्र, अविरोधो यदिष्टम ते, जो तुमने कहा, जो तुमने जाना, प्रत्यक्षेन न बाध्यते, प्रत्यक्ष वस्तु स्वरूप में जाओ तो उसमें कभी बाधा नहीं मिलती, उससे भिन्न नहीं मिलती। इसका मतलब क्या? यदि इसमें वो पर्याय नष्ट हो जाएगी, उस काल में से नष्ट हो जाएगी, तो फिर आप बता ही नहीं सकते इस बात। अविरोध हो दिष्टते प्रत्यक्ष न, हमारा तो प्रत्यक्ष बाधित हो जाए। उस काल में वह अभी भी, और अभी भी नहीं, उत्पत्ति के पहले भी, ठीक है ना, और अनंत काल तक। तो जहां की उस काल को जब जब लाओगे, जब जब उस काल को देखोगे वस्तु स्वरूप में, उसमें वही पर्याय खड़ी दिखेगी जीवन। कोई अंतर नहीं होगा उसमें, बुढ़ापा आने वाला नहीं। चित्र तो आपके फीके पड़ जाएंगे, लेकिन वो पर्याय फीकी नहीं पड़ेगी। भाई साहब, संजय भाई, ये दृष्टांतों वाली कहानियों वाली चर्चा नहीं, इसे तो थोड़े उपयोग मनोयोग से ही सुनोगे तो पल्ले पड़ेगी, वरना तो बोर हो जाओगे। जिन वचन बोर होने के लिए होते ही नहीं, के लिए ये तो मनन करो। जब तक वो पूरा हार्द नहीं मिल जाए, जब तक वो चीज अपनी पूंजी नहीं बन जाए, जब तक के लिए निरंतर उसमें लगे रहो। और अपनी पूंजी जिस दिन बन गई उस दिन किसी की जरूरत नहीं। ये है मर्म। एक लास्ट है इसमें कि द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ को क्या सूक्ष्म ज्ञान से इकट्ठा जाना जा सकता है? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, आपने नहीं कहा। मेरा ये प्रश्न बहुत पुराना नहीं जाना है। सूक्ष्म ज्ञान जानना और शब्द से जानना, परिभाषा से जानना, ये अलग चीज है, और वस्तु स्वरूप से जानना ये अलग चीज। सूक्ष्म में दो तरह से जानना। मैंने गाथा की पंक्तियां याद करनी, याद करके आपको सुना दी, ये सब क्या है? शाब्दिक सूक्ष्म ज्ञान। और एक सूक्ष्म ज्ञान का वो स्वरूप भी होता है जो हम वस्तु में जानते हैं, जिस सिद्ध समान सदा पद में। गीत गाते हो कि नहीं गाते? आपके सूक्ष्म ने इसको जाना कि नहीं जाना? शब्द से जाना कि स्वभाव से जाना?
बता दो मुझे, मैं कुछ नहीं कह रहा। संजय भाई कैसे जाना? अभी तक सब शब्द से जाना है। सिद्ध समान सदापद मेरो, जो अपना स्वभाव से सिद्ध स्वभाव का जो अनुभव जिसने कर लिया हो, जाना उसने भी क्षोभसम से ही है। अब उस ज्ञान को क्षोभसम कहे नहीं कहे बहस चलती है, क्योंकि जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, निरावरण ज्ञान नहीं हुआ, तब तो क्षोभसम ही कहलाए टेक्निकली। लेकिन वो किसी भी कर्म के क्षोभसम से नहीं होता, समझ गए? उसमें ज्ञानावर्णी का क्षोभसम कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञानावर्णी का जो क्षोभसम है वह पर का ज्ञान करा सकता है, और ज्ञानावर्णी का उदय वह पर के ज्ञान में बाधा डाल सकता है। स्व के ज्ञान में ना ज्ञानावर्णी का क्षोभसम ज्ञान करा सकता है, और ना ज्ञानावर्णी का उदय स्व के ज्ञान में बाधा डाल सकता है। इसलिए स्वानुभव जो होता है वह ज्ञानावर्ण निरपेक्ष है। जब ज्ञानावर्णी से निरपेक्ष है तो क्षोभसम सापेक्ष कहां से हो गया? वस्तु स्थिति यही है। लेकिन उस काल में टेक्निकली कौन सा ज्ञान है? क्षोभसम ज्ञान। आखिरकार अनुभव किससे होता है? आत्मोपसम सम्यक अनुभव जो होता है वो किससे होता है? कौन से ज्ञान से? मति से, सुख से, अवधि से, मनापराय से, केवल से? कौन से मति से? अब उसकी परिभाषा जो जिनवाणी में दी है, रेयर, सब जगह नहीं मिलती, बहुत रेयर, ठीक है ना? उसके लिए क्या कहा? तदावरण क्षोभसम लक्षण योग। न्याय शास्त्र में एक नई बात कही, तदावरण। यदि आपको कर्म से ही देखना है, आवरण से ही देखना है, तो आपको आत्मा वर्ण कर्म का उदय था। अब भाई साहब कौन सा कर्म है? कहीं लिखा मिलता नहीं, लेकिन आत्मा वर्ण का, भाई जिससे तुम आत्मा नहीं जान पा रहे और उसका क्षोभसम हो गया तो तुमने आत्मा जान ली। ये सब कहने वाली भाषाएं हैं, ये मनोरंजक शब्द है, ये वस्तु स्थिति की बातें नहीं है। वास्तव में ज्ञान सापेक्ष कब तक कहलाता है? एक दृष्टांत देता हूं छोटा सा। मैं चश्मे से देखता हूं, उसके बिना मुझे धुंधला दिखता है, पर सपने क्या लगा के देखती है? नजर कितनी कमजोर रहती है सपने देखने में। क्यों? वो हमारे स्वज्ञान से निर्मित सामग्री है, उसके लिए आंख कितने बाई कितने की है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू, इसकी भूमिका, इसका रोल शुरू कहां से होता है? जब आप पर को जानना चाहें। स्व में इसकी भूमिका, इसकी चर्चा आती नहीं है। सपना तो दृष्टांत है, वो उसके जो चित्र बने हैं वो काय से बने हैं? ज्ञान से बने हैं, आपके विकल्पात्मक ज्ञान से सही, उससे बने हैं, वह वस्तु स्थिति में बने हुए नहीं। इसलिए उसके लिए चश्मे की जरूरत नहीं है। संजय भाई सच है कि झूठ? मतलब द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ दोनों को युगपत क्षोभसम नहीं जान। क्षोभसम कैसे जानेगा भैया? पिछली बार भी ये बात आपको बताई थी कि द्रव्यार्थ माने त्रिकाली ध्रुव जो स्वरूप है, उस ध्रुव की सत्ता, शाश्वत सत्ता, उसको क्षणिक क्षोभसम ज्ञान किस रूप अनुभव कर सकता है, प्रदेश प्रत्यक्ष के रूप में नहीं जान सकता। अरे तो भैया वस्तु का पूर्ण ज्ञान तभी कहलाता है। आपने आर यू आई विटनेस और नॉट, नॉर्मली कहा जाता है। अब मेरे बिल्कुल क्लियर आवाजें आ रही थी, मारो 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 मारो, आर यू आई विटनेस और नॉट? यदि नोट है तो जाओ बाहर। द्रव्यार्थ का मतलब प्रदेश प्रत्यक्ष कह रहे हैं भैया, ऐसा है। अब आप बात को पकड़ते बहुत, शब्द को। मैं जो बताना चाहता हूं अभिप्राय को पकड़ो। जब वस्तु का द्रव्यार्थ में कौन सा पक्ष नहीं है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनमें से एक काल को छोड़ भी दे भाव, तो द्रव्य और क्षेत्र ये दो तो वस्तुगत चीजें हैं कि नहीं है? मैं यदि ये फोन पकड़ूंगा, मैं ये पेन पकड़ूंगा, तो इसके प्रदेश, इसका आकार पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? मुझे अपनी मुट्ठी का ग्रिप इसके आकार के हिसाब से करना पड़ेगी। मैं ऐसे पकड़ूं तो पकड़ में आ जाएगा?
भाई प्रदेश तो उसके अनुसार, ज्ञान भी उस प्रदेश को भी जाने बिना वस्तु को जाना ये कैसे कहलाए? अकेला अनुभव तो पर्याय के खाते में चला जाएगा भाई साहब। जो आनंद है वो किसके खाते में जाएगा? पर्याय के द्रव्य के? आप समझिए ना। इसलिए जब द्रव्यास को जानना चाह रहे हैं, द्रव्यास से क्या हुआ, तो भैया वही बता दो रहे। प्रदेश देखो ऐसा है नवीन जी, एक बात के लिए मुझे क्षमा करना, जब तक हम अपनी लिखी हुई स्लेट को थोड़ी देर भूल के सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे और हर बात पे मेरा प्रश्न खड़ा है वो चीज जोर मारती, मैं आप पर कोई आक्षेप नहीं करूं, मैंने सहज मनुष्य की प्रवृत्ति है, जब तक वो प्रश्न पुराने जोर मारते रहेंगे, वो आपके दिमाग में बैठे हैं, तो सामने क्या समझा रहे हैं कुछ समझ नहीं। मैं लगातार बारंबार एक बात को कह रहा हूं, पहले आप ये तय करो कि आपको द्रव्यार्थ संपूर्ण अर्थ माने संपूर्णता, तो संपूर्णता से जानना है, तो संपूर्णता में क्षेत्र छूटेंगे क्या? संपूर्णता में क्षेत्र छूटेंगे क्या? इसीलिए चौथे गुण स्थान से लेके सूक्ष्म जितने अवस्था है उसमें आत्मा स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं कहा। जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी ने इतना लिखा उसका मतलब क्या है? ठीक है ना। लेकिन केवली के प्रदेश प्रत्यक्ष होता ही है, ये भी लिखा कि नहीं लिखा? क्या बताऊं, कैसे बताऊं? केवली जो कुछ भी जानेंगे द्रव्यार्थ को वो बिना प्रदेश प्रत्यक्ष के है ही नहीं, और हमें उस रूप से जानने में आता नहीं। इसलिए मैंने पिछली बार के व्याख्यान में कहा था कि ना तो हम क्षोभसम ज्ञान वाले ना द्रव्यार्थ को जानते हैं ना पर्यायार्थ को जानते हैं, दोनों की अटकलें और अंदाज लगाते हैं, टटोल के बोलते हैं, खीर टेढ़ी है टेढ़ी, समझ गए? वास्तविकता हमें पता नहीं। ये बहुत गहरी बात भाई साहब, ज्ञानियों ने जो मैंने ये लेख लिखे साथ, उसका मर्म आप आज तक नहीं समझ पाए। आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों की अंतर्दृष्टि, एक एक ग्रंथ के पीछे उनका एक विजन है, उस विजन से ही उसका अर्थ करना, उसको सार्वभौम मत बना लेना। समय सार की महिमा आपने इतनी सुन ली कि समय सार आपके लिए सार्वभौम बन गया। हर चीज में समय सार का ही दृष्टिकोण लगता है, वो दृष्टिकोण आपको नहीं समझने देगा प्रवचन से। एक बात बता, नियम सार में जब आचार्य ये लिखते हैं तीसरे अधिकार की पहली ही गाथा, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अप्पणोम अप्पा, तो जीव भी बहिर्तत्व, तत्व जीव तत्व की बात है, वहां द्रव्य की बात नहीं। तो जीव तत्व तो स्व ही होता है, पर तो होता नहीं भाई। पर को तत्व नहीं कह सकते, द्रव्य कह सकते। आप जीव द्रव्य हो, लेकिन मेरे लिए जीव तत्व नहीं हो सकते। जीव तत्व आप आपके लिए हो सकते, ठीक है। जब यही वस्तु स्वरूप है तो आपने जीवादि बहिर्तत्व, जीवादि बहिर्तत्व है, जीव को भी लपेट लिया। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है विकल्पात्मक निर्णय, जो क्षोभसम निर्णय कर रहा है कि मेरे स्वभाव में पर्याय है ही नहीं, मैं तो पर्याय बिना का द्रव्य हूं, ठीक है ना, त्रिकाली ध्रुव ही हूं। ये शुद्ध जो निर्णय कर रहे हैं ना, ऐसा जो त्रिकाली का निर्णय, स्वरूप का निर्णय, ध्रुव का निर्णय, द्रव्य दृष्टि की बात, ये भी बहिर्तत्व है। इसको जिस दिन छोड़ोगे उस दिन अंतर में उतर पाओगे। उपादेय मप्पणो मप्पा, आत्मा के लिए आत्मा उपादेय है। ये क्षोभसम की पंडिताई, ये उपादेय नहीं समझो तो लगे रहो सब बहस करना, कोई अंत ही नहीं है। तो आचार्यों ने जहां जो बात कही उनको उनके विजन से समझने की कोशिश की जाए, ये मेरी विनती है। हम हमेशा अपने विजन से समझने की कोशिश की। मैंने आपको दृष्टांत दिया था भाई, किसी ने कहा, टीचर ने, कि यदि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो कार है सबसे तेज चलती है, उससे चंद्रमा जाया जाए तो 250 साल लगेंगे। अच्छी पूछती मैडम, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की साइकिल से कितने सालों में पहुंचा जाएगा?
और उसके पास तो जो है साइकिल है। अरे भले आदमी, अरे ना वो कार चल के पहुंच रही क्योंकि कोई रोड ही नहीं बना चांद जाने का। गलत कह रहा हूं? वो 280 की हो जाए चाहे कितने की हो जाए, रोड बना, ना वो कार पहुंच रही ना तेरी साइकिल पहुंच रही। ये तो सिर्फ दूरी का अनुमान लगाने के लिए बात कही थी क्या, और तुमने उसके लिए पहुंचने की बात कर ली। ये सूक्ष्म ज्ञान पहुंच ही नहीं रहा वहां, ना द्रव्यार्थ में ना पर्यायार्थ में। वो तो सूक्ष्म रहे, क्योंकि जिसमें कर्म की उपाधि की अपेक्षा ही नहीं है, वो ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है। निरुपाधि ज्ञान आत्मा का अनुभव करता है, सोपाधिक ज्ञान आत्मा का अनुभव नहीं करता। कैसे समझाऊं? ख्याल में आ रहा है? ये जितनी जो बातें हैं, जैसे वो गणित लगा रहे हैं कार से, गणित लगा रही साइकिल से। अरे भैया तुम सारा निर्णय करके भी पहुंचोगे कहां? पांव अपने ही सही पहुंचे कहां पर, रास्ते हैं पांव के नीचे पर आए। समझ रहे? समझे भाई? हमने वहीं कभी खड़ा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्यों? हम असल में अपनी जगह खड़े थे, हमने अपनी जगह छोड़ी नहीं थी। अब आप कह रहे थे दिखा के लाओ क्या क्या है, लेकिन हम खड़े यहीं रहे। खड़े हो, बताया तो पूरा गया, आप उसको किसी को पकड़ने के लिए तैयार नहीं। समझ गए? बताया तो पूरा गया, एक एक चीज क्लियर की गई। आज मैंने कोई नई नई बात नहीं बताई है, सारी वही बात बता रहे कि भैया वो बिल्कुल सही था, उसमें क्या समझ में नहीं आया वो क्लियर करो मेरे से, मैं पुनः समझाने को तैयार हूं। दरअसल ये विषय ऐसा है कि इसमें जब तक इसकी दृष्टि से नहीं समझेंगे, हम अपना विजन खड़ा रखेंगे, तब तक ये समझ में आनी नहीं है। हम तो आज तक ऐसा समझते हैं, हमने तो ऐसा पढ़ा फला ग्रंथ। जितने आप दृष्टांत लाओगे, जितने प्रमाण लाओगे, सारे निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। बोलो और का शब्द उपयोग क्यों? क्योंकि ये साक्षात केवली की दृष्टि का ग्रंथ है और वो सब क्षोभसम की दृष्टि के ग्रंथ हैं। दोनों के प्रमाणों का मेल नहीं। भाभी जी, इससे बड़ी बात और क्या कहूं? पर हमारे लिए दिमाग में वो फीड है, फला आचार्य कहते फला ग्रंथ में ये लिखा, कैसा है? अरे ये पर्याय अर्थ में पर्याय शब्द जो है ना, वो पर्याय वाला नहीं है जिसका निषेध किया जाता है। जिसकी दृष्टि छुड़ाई जाती है वो पर्याय नहीं है। इस पर्याय अर्थ का मतलब, पर्याय का मतलब मात्र उत्पाद और व्यय। समझ में? समय सार ने भी उत्पाद व्यय को नहीं छुड़ाया, पर्याय दृष्टि को छुड़ाया। अब उत्पाद व्यय ही यदि पर्याय है तो फिर उत्पाद व्यय को निषेध कर देते। अकेले पर्याय का क्यों किया? पर्याय माने मैंने 50 बार बताया, पर्याय माने परिवर्तनशीलता। जो आपको नए नए की आशा रहती है, एक में संतुष्टि नहीं है, उसका निषेध वहां किया गया है। समझ गए? यहां पर्यायार्थ का मतलब वो आकर्षण नहीं है। यह पर्यायार्थ माने वस्तु का वो स्वरूप जो काल सापेक्ष मात्र है, कि मतलब उस काल में वो चीज वहां खड़ी है ज्यों की त्यों, लेकिन उस काल के आगे पीछे ढूंढोगे तद भिन्न। ठीक है ना? और उसी उस काल में वस्तु में देखोगे तद अभिन्न। एक बात बताओ, एक व्यक्ति रावण का पार्ट कर रहा है, ठीक है, तो रामचंद्र जी को उसे रामलीला में मारना था। अपने यहां तो जैनों में तो नहीं है, लक्ष्मण ने किया था ऐसा कहते हैं। तो चलो रामचंद्र जी ने छल किया गया, उसकी होगी लड़ाई, तो उसने वो सुनहरी लगने की जगह और फुसफुसे तीर की जगह असली लोहे का तीर और उसके आगे असली भाला जैसा चमकदार वैसी का वैसा, जो देखने में दोनों एक ही जैसे लग रहे, वो लगा के और तीर चला दिया पूरी जोर से। ठीक है ना? तो पब्लिक के लिए क्या चाहिए था? उसके दृष्टि में क्या था? रावण मरना था, मर गया। अब पुलिस पकड़ने क्यों आ रही है? हर साल तो पकड़ने नहीं आती थी रामचंद्र जी।
हर साल रामचंद्र जी रावण को मारते थे, पुलिस पकड़ने नहीं आती थी, इस साल पकड़ने क्यों आई? मुझे ये बता दो। वो एक दृश्य की बात अलग है और वस्तु स्थिति की बात अलग है। वो यदि सीन की मांग है और उसमें वैसा कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में वैसा नहीं हो रहा है, तो वो क्षम्य है। रोज खेलो, हर घड़ी नुक्कड़ पे खेलो, कोई तकलीफ नहीं, कानून कहता है, ठीक है ना। और यदि इरादतन तुमने मारा और नहीं भी लगा तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। चक्कर समझ में नहीं है। वो सही में इतने लोग मारते हैं, उनको कहते नहीं मेरे लिए पकड़ रहे हो। तूने इसके प्रति कसाय बांधा, तेरे लिए जेल में कौन ले जा रहा है? कसाय। वो कसाय भाव से नहीं था, वो तो खाली रोल करता। उसने वस्तु में उसकी मिलावट कभी की नहीं। वो तो आने के पहले गले में हाथ में हाथ डाले घूम रहा था, और यहां से जाने के बाद फिर हाथ में हाथ डाले घूम रहा है। वो रोज उनकी बगल बगल में दुकान है, रोज साथ में बातें करते हैं, गपियाते हैं। उनमें विरोध नहीं था, आपने विरोध पैदा कर लिया। यही मैं कह रहा हूं, द्रव्य और पर्याय का जो विरोध आपने पैदा कर लिया, ये खतरनाक है। ये वस्तु स्वरूप नहीं, ये रोल था। समय सार में चर्चा, समय सार क्या है? नाटक, उसमें रोल है। पर्याय एक रोल है, उस वो एक कैरेक्टर है, वो व्यक्ति नहीं है। आपने उसे व्यक्ति बनाया, और प्रवचन सार में वो एक व्यक्ति है, वो रोल नहीं है। अब आप व्यक्ति के ऊपर रोल को हावी करोगे। साहब पूरा से मंच पे गालियां देता है, एक दूसरे को तुम लोग जान लेने की बातें करते हो और कहते हो हम साहब हमें कोई विरोध ही नहीं। अब बताओ सच क्या है? वस्तु से देखो तो कोई विरोध नहीं, और रोल को देखो तो पूरा टंटा है। झगड़ा टंटा शब्द बोलते ना, हम बहुत से शब्दों का अर्थ ही नहीं जानते। बताओ सुनो सुनो सुनो, आज आपको थोड़े बहुत थक गए हैं नवीन जी। जैसे ये शब्द सुने आप, सब सुने, इनका क्या अर्थ होता है? एक ही जैसा है ना? बिल्कुल नहीं है, दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। बर्तन और भांडे, बर्तन माने जो जिनको आप यूज करते हैं, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, ये सब बर्तन है। लेकिन जिनमें सामान स्टोर करते हैं उनका नाम भांडे। घर में दो तरह के डिब्बे, वो भी मेटल के, मेटल हो सकते हैं, मतलब ऐसे तो खाने के पात्र भी मिट्टी के भी होते, पत्तल में भी खाते हो। मुद्दा क्या है? ये मैटर नहीं है। जो आपके यूज के हैं वो बर्तन है, और जो स्टोर के काम आते हैं उनको यूज नहीं करते आप ऐसे। बताइए किसी पतीली में बैठ के खाया आज तक? समझ गए? वो भाड़े हैं, ठीक है। कपड़े और लत्ते, जो 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 ये बिछाने करने और दूसरे पोंछा पाछी के काम आते, वो सब लत्ते हैं। और जो कपड़े वेयरिंग होती है जिनकी, वो कपड़े। किराया और भाड़ा, जीवित व्यक्ति का किराया होता है, इंसान का जो जाते हैं ना आप टिकट लेके, वो किराया है। सामान भी ट्रेन में बुक करते हो, पैसा उसके भी लगते हैं, वो भाड़ा कहलाता है, कमरे का भाड़ा कहलाता है। लेकिन कब? कि जब गोदाम के रूप में लिया जाए तो भाड़ा है, और आप खुद रहोगे तो किराया दे रहे हैं आप। तो भाई साहब शब्दों में होता है, लेकिन हमने सोची अलमस्त लोग हैं सब, एक सावधान 22 पसेरी तुल रही है। यही तो कह रहे, बहुत सी चीज नहीं सोची होंगी। ऐसे ही पर्याय के बारे में जो वस्तुगत दृष्टि है, प्रवचन सार की दृष्टि वस्तुगत दृष्टि है, और समय सार की दृष्टि रंगमंच की दृष्टि है, वो नाटक। समझ गए? उसमें नाटक के रोल को आपने राम और रावण को हमेशा का दुश्मन बना दिया, ये बहुत बड़ा गलत काम। वो दोनों पड़ोसी थे बेचारे,
और आपने प्रमाण दे दिया, देखो साहब ये एक दूसरे की जान लेने की रोज हर साल बात करते थे। आपने उसको दिखा के जो उनको दुश्मन सिद्ध करने की कोशिश की है, बहुत बड़ा अपराध किया। समय सार के अनुसार पर्याय और द्रव्य ये परस्पर दुश्मन नहीं है, वो वहां उनका रोल है। वो क्यों आपको सम्यक दृष्टि बना, इसलिए आप बारंबार पर्याय का निषेध करो। आपको बारंबार कहा जाएगा उसकी दृष्टि छोड़ो, ख्याल में। लेकिन प्रवचन सार हम वस्तु से एक वस्तु के अंग को वस्तु से निकाल के अलग कहां से करें? द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों पक्ष के नहीं है, तो काल और भाव को मैं अलग कैसे कर सकता हूं? भाव हमेशा काल सापेक्ष है, ठीक है ना, और द्रव्य हमेशा क्षेत्र सापेक्ष है। क्षेत्र के बिना द्रव्य को आप कहां टटोलोगे, कहां ढूंढोगे, किस एड्रेस पर पहुंचाओगे? ज्ञायक अपने असंख्यात प्रदेशों में मिलेगा कि आपके असंख्यात प्रदेशों में मेरा ज्ञायक मिलेगा? समझ गए? निज में उसे अंतर्मुख होना पड़ेगा। बहिर्मुख में आप भी ज्ञायक है, लेकिन मेरे लिए मेरे अनुभव का विषय नहीं बन सकता, मेरे लिए किसी काम के नहीं। समझे? ये जब तक हमने द्रव्य को क्षेत्र के बिना और भाव को काल के बिना आप एड्रेस नहीं कर सकते। इसलिए जो आप पूछ रहे थे ना, उसमें क्षेत्र आएगा कि अरे भाई उसकी पहचान उसके बिना कहां से लाओगे? भाव की पहचान काल के बिना कहां से लाओगे? एक व्यक्ति ने कभी कहा, वो तो मैं रंगमंच पर रामलीला में कर रहा था साहब, इनको तीर मारता था। अब जज क्या कहेगा? मेरा टाइम खराब करना, जाओ भगाओ इसको। क्यों? ये वास्तविकता नहीं है। लेकिन प्रवचन सार की शैली, साहब इसने हमें कहा था, एक दिन लड़ाई होगी थी तो इसने हमें कहा था, आओ तुम्हारी सुने। क्यों? वो जो घर परिवार की लड़ाई है वैसी चीज है, वो नाटक नहीं है, समय सार नाटक है। भाई साहब अमृत चंद्राचार्य ने और ग्रंथों की भी टीका लिखी कुंद कुंद के, लेकिन किसी को नाटक नहीं कहा। आपने इस बात की कभी गहराई पकड़ने की कोशिश की कि उससे जबरदस्ती नाटक क्यों बनाया? क्यों? उसमें सब रोल हो रहे हैं, वो रोल है, वो फैक्ट नहीं। फैक्ट माने झूठा है ये नहीं कह रहे, वो अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। वैसा तुम्हें बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, तो ऐसा तुम्हें भी करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप वस्तु रूप में देखने जाओगे और द्रव्य पर्याय को बिल्कुल हिमाचल विंध्याचल बनाओगे, आप झूठ खाओगे भैया, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप में ये अंतर आता है द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ, यानी काल और प्रदेश। किससे आता है? काल और प्रदेश से। भाव रूप पर्याय वह काल की अपेक्षा भिन्न कही जाती है, ठीक है ना। और जो द्रव्य पक्ष है त्रिकाली ज्ञायक, वो अभिन्न काय से कहा जाता है, प्रदेश से। इन चीजों को जब तक इस रूप में नहीं लोगे तब तक बहुत शांति से निर्णय करना पड़ेगा, बहुत विचार करना पड़ेगा। हड़बड़ी की चीजें नहीं। कल में हमने गड़बड़ी क्या की? हमने हड़बड़ी में यहां कहा वहां कहा, आप कहीं का प्रमाण मत लाइए। प्रवचन सार वो पंक्ति वहीं तक फोकस रखिए, अनपढ़ बन जाइए थोड़ी देर के लिए, हमें कुछ नहीं आता, हम बस ये पढ़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं, तो वो चीज समझ में आएगी। और जब तक हमारा क्षोभसम का खेल करता रहेगा, वहां आचरण लिखा, वहां ये लिखा, उन्होंने ये आपको हम नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि वो सब जो दृष्टांत आप दे रहे, प्रमाण दे रहे, वो है क्षोभसम ज्ञान के, और ये है छाये के ज्ञान के। इन दोनों की शैली एक नहीं हो सकती, दोनों का प्रतिपाद्य एक नहीं हो सकता, दोनों का अर्थ एक तरह से नहीं किया जा सकता। मैं कैसे समझाऊं संजय भाई? मेरी व्यवस्था जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? जब तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? हमें ट्रेन के रूप में जाना है, इंजन के रूप में नहीं जाना। इंजन किसी के आकर्षण का विषय नहीं है। ट्रेन आए तो सबको ही देखते भाई कौन सी आई, लेकिन इंजन निकले, कौन सा निकला कोई पूछता है? तो हम आप जब ये तत्व चर्चा जो चलती है, ये सभा जिसको कहते हैं, ये ट्रेन है।
यदि मैं आपको छोड़ के चलने लगूंगा, सब मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो ये लग रहा नहीं, फिर इस स्वाध्याय की उतनी फर्क, अकेले बैठ के आप चिंतन करो। यदि हमें सामूहिक स्वाध्याय करना है तो हमें सबको साथ लेके एक दूसरे के विचार समझने की कोशिश करो, समझाने की कोशिश करो। साधर्मी है, या कोई पंडित नहीं है, कोई पद वाला नहीं है, यहां गद्दी इधर बैठ के से कोई नहीं है, आप बैठो यहां, मैं सामने बैठ के सुनता हूं, आप समझाओ, मैं समझू, हम चर्चा कर रहे हैं आपसे, इसमें कोई प्रश्न कर रहा, उसका कोई विरोध नहीं। और जो यदि मैं बता रहा हूं तो उसका मतलब किसी को कटाक्ष नहीं, ये बड़े ही विनम्र भाव, विशुद्ध भाव से हम ये बात कर रहे हैं और उसको उसी रूप से समझे। शायद मेरे ख्याल से मैंने अपनी ओर से जो आपकी जिज्ञासाएं थी, मैंने तो अपनी ओर से प्राणपण से बताया, बाकी भैया हर किसी में क्षमता सीमित होती है। अब जो ये केवल ज्ञान की बात, मैं बहुत ही कमजोर स्थिति में हूं, मैं उस रूप में तो ज्यों का त्यों और दम नहीं भर सकता। हाँ, कुंद को जितना समझाऊं उतना जरूर मैं आपको बताने की कोशिश करूं।